नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। जल्द पूरा होगा मिथिलांचल वासियों के हवाई सफर का सपना। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने किया दरभंगा हवाई अड्डे का दौरा। सब कुछ यदि ठीक रहा तो जनवरी 2019 से प्रारंभ हो जाएगी हवाई सेवा। दरभंगा की शान और पहचान ऐतिहासिक राज किले का वजूद अब खतरे में। भूमाफियाओं ने तोड़ी ऐतिहासिक दीवार। रामबाग किले के भीतर दीवार तोड़े जाने को एसएसपी ने गंभीरता से लिया। तुरंत की कार्रवाई। घटना स्थल पर पुलिस तैनात। बोले दोषियों को चिन्हित कर दर्ज होगी एफआईआर। ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने आगे आए विधायक अमरनाथ गामी। भूमाफियाओं के खिलाफ करेंगे आंदोलन। 2 जुलाई को सांकेतिक धरना देकर प्रशासन को समस्याओं से कराएंगे रूबरू। 30 जून को अंतिम वर्ग संचालन के साथ ही 1 जून से चल रहे सर्जना निखार शिविर का हुआ समापन। 3 जुलाई को पुरस्कार वितरण के साथ होगा समारोह का आयोजन। और मदारपुर में अवस्थित अवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के छात्रों का बिहार पॉलिटेक्निक में जलवा बरकरार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी। 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरिया सराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal.
विस्तार के साथ। जल्द पूरा होगा मिथिलांचल वासियों के हवाई सफर का बहुप्रतीक्षित सपना। एयरपोर्ट अथॉरिटी की 2 सदस्यीय टीम ने किया दरभंगा हवाई अड्डे का दौरा। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो जनवरी 2019 से प्रारंभ हो जाएगी हवाई सेवाएं। मिथिलांचल वासियों का हवाई सफर का सपना जल्द साकार होने वाला है। पहले से तय सेवा किए जाने के बावजूद लगातार उड़ान सेवा का समय बढ़ने से मिथिलांचल इलाके में मायूसी थी, लेकिन खुशखबरी ये है कि सरकार दरभंगा से हवाई सेवा जल्द शुरू करने के लिए संकल्पित है, जिसको लेकर फिर से हवाई अड्डे पर हलचल तेज है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी 2019 से इलाके के लोगों का हवाई सेवा का सपना पूरा होगा। दरभंगा वायुसेना केंद्र से उड़ान शुरू करने की दिशा में कवायद तेज हो गई है, जिससे यहां के लोग 6 महीने के अंदर देश के 3 महानगरों दरभंगा से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए हवाई यात्रा कर सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना के 2 सदस्यीय टीम ने दरभंगा आकर एयरफोर्स स्टेशन के कमांडेंट से मुलाकात की। MOU को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। जुलाई महीने से कार्य को आरंभ कर देना है, जिसमें सड़क, इलेक्ट्रिक रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग का दिसंबर तक तैयार हो जाना तय है। कार्य को पूरा कर जनवरी 2019 से होगा हवाई सेवा आरंभ। यह सभी जानकारी पटना से आए 2 सदस्यीय टीम के सदस्य मनोज कुमार ने दी। दरभंगा एयरपोर्ट सिविल इनक्लेव बनने जा रहा है। RCS स्कीम के अंदर, उड़ान 2 के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर इसको जोड़ा जाएगा। तो एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में विधिवत वार्ताएं सब हो चुकी हैं। जो भी ऑफिशियल जो भी थी डिस्कशंस वो सब कंप्लीट हो चुका है और ये MOU के शेप में अब आने वाला है। तो उसी के तहत हम लोग पटना एयरपोर्ट से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं मनोज कुमार ज्वाइंट GM इंजीनियरिंग सिविल आया हूँ। तो क्या है कि प्रक्रिया करीब करीब फाइनल स्टेज में है और पैरेलल मतलब हम लोग टेंडरिंग एक्शन भी कर चुके हैं। इंट्रीम टर्मिनल बिल्डिंग, कनेक्टिंग रोड, मिसलेनियस सिविल वर्क्स और इलेक्ट्रिकल के लिए जो कन्वेयर बेल्ट, सब स्टेशंस और भी जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल साइड से, और रनवे की स्ट्रेंथनिंग का काम भी जो हम लोग टेकअप करने वाले हैं, दिल्ली में उसका टेंडर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का जो टारगेट है वो 31 दिसंबर तक सभी सिविल और इलेक्ट्रिकल काम पूरा कर लिया जाए। लेकिन थोड़ी बाधाएं तो हैं मानसून की, लेकिन हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि उस समय सीमा के अंतर्गत सभी कार्य को पूरा कर लिया जाए, जिससे कि उचित समय पर, सही समय जो आप बोल रहे हैं जनवरी से, उड़ान के लायक ये एयरफील्ड सिविल इनक्लेव के रूप में तैयार हो जाए। दरभंगा की शान और पहचान ऐतिहासिक राज किले का वजूद अब खतरे में। भूमाफियाओं ने तोड़ी ऐतिहासिक दीवार। दरभंगा की शान ऐतिहासिक राज किले का वजूद अब खतरे में है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने 1977 से 1979 में इस ऐतिहासिक राज किले का सर्वेक्षण भी कराया था। तब इसकी ऐतिहासिक महत्ता को स्वीकार करते हुए किले की तुलना दिल्ली के लाल किले से की गई थी। किले के अंदर रामबाग पैलेस स्थित होने के कारण इसे रामबाग का किला भी कहा जाता है। वैसे दुखद बात यह है कि दरभंगा महाराज की यह स्मृति है अब रख रखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील हो रही है। शहर की पहचान के रूप में जाने जाने वाले इस किले की वास्तुकारी पर फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे की झलक भी मिलती है। लेकिन अब दुख की बात यह है कि प्राचीन धरोहर को लूटने के लिए भूमाफियाओं ने इस ऐतिहासिक दीवार को भी तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे किले के अंदर की जमीन को बेचा जा सके। अभी तक बड़ा बाबू आए थे विश्वविद्यालय थाना के, टाउन थाना के कुछ आए थे पुलिस पदाधिकारी लोग। उन लोग को देखते ही यहाँ पे जितने भी लेबर मजदूर काम कर रहे थे वो लोग भाग खड़े हुए और इनको बड़ा बाबू ने आश्वस्त किया है जो इस पर FIR किया जाएगा। और पहले भी दिलनवाज अहमद द्वारा इस पर कई चिट्ठियाँ बन चुकी है जो इसको ना बेचा जाए। और SP साहब का बहुत ही अच्छा, बहुत ही योगदान रहा जो उन्होंने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इन पर पहल किया। गाँव में जब हम आए मैया का दर्शन करने के लिए, और हम नित्य रोज आते हैं मैया का आरती करके रात में यहाँ से जाते हैं, तो शाम में हम कल शाम में आए तो देखिए
दरभंगा मिथिला का धरोहर है ये सब दीवाल। आज कल ये इतना मोटा दीवाल, इतना देख रहे हैं आप लोग, जितना भी ईटा है सब चमकीला, अभी भी इस ईटा में कोई तरह का मतलब नुकसान नहीं हुआ है, सुर्खी पूरा चमकता हुआ है। और ये मिथिलांचल के धरोहर के यहाँ के कुछ भू माफिया द्वारा, अमर कांत झा एक भू माफिया जो राज दरभंगा का मैनेजर है, उसके द्वारा इस सब जितने भी धरोहर हैं इन सबों को, सारे प्रॉपर्टी को, सारे पोखर को, तालाबों को भरा करके, और ये जितने भी धरोहर संपत्ति हैं इस सबको विरासत को बचा के रखना चाहिए। उनके द्वारा इसको बेच करके रुपया कमाने का, लूट खसोट करने का काम किया जा रहा है। रामबाग किले के भीतर दीवार तोड़े जाने को पुलिस कप्तान ने गंभीरता से लिया, तुरंत की कार्रवाई। घटना स्थल पर अब पुलिस तैनात, दोषियों को चिन्हित कर दर्ज हो रही एफआईआर। लगातार प्रशासन के नाक के नीचे हो रहे कारनामों से भूमाफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे पुलिस को भी चुनौती देने से नहीं डरते। लेकिन अब भूमाफियाओं पर पहली बार कार्रवाई हुई जब मीडिया द्वारा दरभंगा एसएसपी तक दीवार को नुकसान पहुंचाने की सूचना दी गई, जिसके तुरंत बाद एसएसपी मनोज कुमार ने पुलिस की टीम को भेजकर काम रुकवाया। भूमाफिया सहित मजदूर मौके से फरार हो गए। एसएसपी मनोज कुमार ने विश्वविद्यालय थाने को निर्देश दिया है कि धरोहर को नुकसान पहुंचाने वालों को चिन्हित कर प्राथमिक दर्ज किया जाए ताकि कोई अगली बार हिम्मत नहीं जुटा सके। धरोहर को तोड़ा जा रहा है, हमने इसको वेरीफाई किया है, तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और सभी संबंधित जो इसके कस्टोडियन हैं उनसे संपर्क बनाने का निर्देश दिया गया है और आदेश दिया गया है कि उचित अथॉरिटी इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। पुलिस हर संभव सहयोग करेगी। अब बिल्कुल प्राण पे सही आया है कि जो कस्टोडियन है उन्हीं के आदेश से ये तोड़ा जा रहा था, इसलिए और भी गंभीर जांच का विषय है और संबंधित सिविल पदाधिकारी को बता दिया गया है। जांच उपरांत अंततः कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी क्या स्थिति है सर? अभी वहाँ पर काम बंद है, तोड़ने की कार्रवाई को रोक दी गई है। ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने आगे आए विधायक अमरनाथ गामी भूमाफियाओं के खिलाफ करेंगे आंदोलन। 2 जुलाई को सांकेतिक धरना देकर प्रशासन को समस्याओं से कराएंगे रूबरू। भूमाफियाओं ने इस ऐतिहासिक किले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यह खबर एसएसपी मनोज कुमार को लगी तो तुरंत पुलिस को भेजकर किले की दीवार को तोड़ने पर अंकुश लगाया गया। अब जनप्रतिनिधि भी सामने आ इस ऐतिहासिक किले को बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक अमरनाथ गामी 2 तारीख को भूमाफिया के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान भी कर चुके हैं। दरभंगा के ऐतिहासिक धरोहरों पर भूमाफिया की नज़र तो वैसे रहती ही है, लेकिन अब भूमाफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम राज किले के दीवार को तोड़ अवैध रूप से जमीन बेचने की जुगत में हैं। भूमाफियाओं द्वारा रामबाग परिसर स्थित ऐतिहासिक दीवार को तोड़ने से आम लोग भी दुखी हैं। दरभंगा महाराज के द्वारा रामबाग की जमीन के साथ प्राचीन मंदिर के चारों तरफ राज किले का निर्माण करवाया गया था, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा इस ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा, जो बहुत ही दुखद बात है। यदि समय रहते इसे न रोका गया तो महाराज की जो कृति थी वो भी नहीं बच पाएगी। रामबाग कैंपस पर भूमाफिया की नज़र है, जिसके कारण इसे बर्बाद करने में वह जुटा है। धरोहरों के साथ खिलवाड़ लगातार दरभंगा में बदस्तूर जारी है। अब यह मामला जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। आम लोगों में गुस्सा है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि भी सामने आने लगे हैं। सरकार के विधायक जदयू अमरनाथ गामी ने अब ऐलान किया है कि किसी भी हाल में भूमाफियाओं की मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। अब जरूरत है आंदोलन की, जिसको लेकर गामी ने एक संगठन बनाया है। ऐतिहासिक धरोहर बचाओ मंच का निर्माण कर 2 तारीख को दरभंगा धरना स्थल पर शाम 4 बजे आम लोगों के साथ सांकेतिक आंदोलन करते हुए जिला प्रशासन को समस्या से अवगत कराएंगे अमरनाथ गामी। तो निश्चित रूप से जो राज किला के अंदर का प्रॉपर्टी है, तो राज किला पुरातत्व विभाग के अधीन है, तो अगर कोई जमीनी विवाद है तो सरकार और राज्य परिवार निजी स्तर पर लड़ सकता है। और मिथिला के
जो मैथिल है उसका जो इतिहास है राज किला का, उससे जनभावना से जुड़ा हुआ विषय है। तो जब भी उस किला पर चोट पहुंचता है तो जनभावना उद्वेलित होता है। उसे देखते हुए लगातार बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन चाहे अनचाहे माफिया के द्वारा लगातार इस तरह का काम किया जाता रहा है। तो हम एक बैनर के तहत ऐतिहासिक धरोहर बचाओ मंच का निर्माण करके सोमवार को 4 बजे शाम में धरना स्थल पर एकत्रित होंगे और लोगों से आह्वान किए हैं जो किला का बचाव चाहते हैं उससे धरना स्थल पर पहुँचे। सांकेतिक पदयात्रा के माध्यम से या कह लीजिए सांकेतिक प्रदर्शन कर जिला पदाधिकारी आयुक्त महोदय एसएसपी साहब को हम रिटन में लिख के एक मेमोरेंडम देंगे। जून को अंतिम वर्ग के संचालन के साथ ही 1 जून से चल रहे सर्जना निखार शिविर का इस वर्ष का कार्य समापन हो गया। 3 जुलाई को होगा पुरस्कार वितरण के साथ सम्मान समारोह का आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई के द्वारा आयोजित एमआरएम कॉलेज में सर्जना निखार शिविर जो 1 जून से प्रारंभ हुआ था, इसका वर्ग संचालन 30 जून को अंतिम वर्ग संचालित हुआ। छात्राओं को नृत्य के प्रशिक्षक विवेक जायसवाल ने राजस्थानी घूमर का फाइनल रिहर्सल कराया। वहीं सभी विषयों की छात्राओं की जांच परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में लगभग 300 छात्राओं ने शामिल होकर परीक्षा दी। छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र से समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के समापन समारोह को लेकर कार्यक्रम संयोजक मधुमाला कुमारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर में इस साल 440 छात्राएं शामिल हुईं, जिनको 1 माह तक 12 विषय की निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई। प्रत्येक विषयों के प्रशिक्षक ने छात्राओं को प्रशिक्षण दिया तथा उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का समापन समारोह 3 जुलाई को 10 बजे होगा। प्रत्येक विषय में छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बची बाकी खबरों से रूबरू होंगे, फौरन होंगे हाजिर। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए।
ब्रेक के बाद एक बार अपना उत्सव का स्वागत। आगे बढ़ने से पूर्व एक बार फिर नजर खास खबरों पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। जल्द पूरा होगा मिथिलांचल वासियों के हवाई सफर का सपना। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने किया दरभंगा हवाई अड्डे का दौरा। सब कुछ यदि ठीक रहा तो जनवरी 2019 से प्रारंभ हो जाएगी हवाई सेवा। दरभंगा की शान और पहचान ऐतिहासिक राज किले का वजूद अब खतरे में। भूमाफियाओं ने तोड़ी ऐतिहासिक दीवार। रामबाग किले के भीतर दीवार तोड़े जाने को एसएसपी ने गंभीरता से लिया। तुरंत की कार्रवाई। घटना स्थल पर पुलिस तैनात। बोले दोषियों को चिन्हित कर दर्ज होगी एफआईआर। ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने आगे आए विधायक अमरनाथ गामी। भूमाफियाओं के खिलाफ करेंगे आंदोलन। 2 जुलाई को सांकेतिक धरना देकर प्रशासन को समस्याओं से कराएंगे रूबरू। 30 जून को अंतिम वर्ग संचालन के साथ ही 1 जून से चल रहे सर्जना निखार शिविर का हुआ समापन। 3 जुलाई को पुरस्कार वितरण के साथ होगा समारोह का आयोजन। और मदारपुर में अवस्थित अवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के छात्रों का बिहार पॉलिटेक्निक में जलवा बरकरार। मदारपुर में अवस्थित अवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के छात्रों का बिहार पॉलिटेक्निक में जलवा बरकरार रहा। आधा दर्जन से अधिक विद्यार्थियों ने पाई सफलता। शिक्षक पॉलिटेक्निक गुरु सौरभ शेखर श्रीवास्तव ने किया सम्मानित। एवेन्यू के छात्रों का बिहार पॉलिटेक्निक में जलवा बरकरार। अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पहचान बनाने वाले पॉलिटेक्निक गुरु के छात्रों ने एक बार फिर अपनी सफलता का परचम लहराया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा DCECE में मदारपुर स्थित एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के आधा दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। इस अपार सफलता से संस्थान में हर्ष का माहौल है। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना अंतर्गत जजुआर गांव निवासी शिक्षक संजय कुमार और गृहिणी रंजू देवी के पुत्र विक्रम कुमार ने बिहार पॉलिटेक्निक में सफलता हासिल की है। 3 भाई बहनों में बड़ा भाई विक्रम की इच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन भारतीय रेलवे की सेवा करने की है। विक्रम के पिता राजकीय मध्य विद्यालय तारापुर में शिक्षक हैं। विक्रम अपनी इस सफलता का श्रेय अपने दादा सत्यनारायण ठाकुर और शिक्षक सौरभ शेखर श्रीवास्तव को देते हैं। दरभंगा जिले के रहमगंज निवासी दिनेश महासेठ की पुत्री कोमल कुमारी एवं दरभंगा जिले के ही बहादुरपुर निवासी श्याम नारायण चौधरी की पुत्री भारती कुमारी ने उक्त परीक्षा में सफलता हासिल कर दरभंगा का नाम रोशन किया है। वहीं मधुबनी जिले के रतौली निवासी माधव साहू की पुत्री लवली कुमारी एवं मधुबनी जिले के ही जगवन बालभिंडा निवासी पुलकित सहनी के पुत्र सूरज कुमार ने दोहरी सफलता पाई है। लवली और सूरज ने स्लाइड प्रवेश परीक्षा में भी बाजी मारी है। संस्थान के अधिकांश छात्र एवं छात्राएं मध्यम वर्गीय परिवार से जो है अपने बच्चों को निजी कॉलेजों में महंगी फीस देकर पढ़ाने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में पिछले 12 वर्षों से हमारे संस्थान से पढ़कर बच्चे जब सरकारी स्कूलों कॉलेजों के मामूली खर्च में इंजीनियर बनने में सफल हो रहे हैं तो इस संस्थान को खोलने का जो उद्देश्य था वो पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। इन सफलताओं से उत्साहित व ऊर्जावान होकर आगे इससे भी बेहतर परिणाम देने का प्रयास करने का भरोसा संस्थान के निदेशक पॉलिटेक्निक गुरु सौरभ शेखर श्रीवास्तव ने दिया। 2 महीना पॉलिटेक्निक का ट्यूशन क्लासेस ली थी जो कि दरभंगा में मदारपुर में स्थित है, जिसका नाम द एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस है। मेरी सफलता का सबसे बड़ा हाथ मेरे गुरु सौरभ शेखर श्रीवास्तव और मेरे मम्मी पापा का है, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया। क्या नाम है? मेरा नाम कोमल कुमारी है। क्या बनना चाहती हो? हम जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं यहाँ 1 महीना तैयारी किया था पॉलिटेक्निक का, इसमें मैं सफलता प्राप्त किया। मेरे इस सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर सौरभ श्रीवास्तव जी का हाथ है। मैं चाहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर अपने देश के टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और यहीं से रह कर मैंने तैयारी किया और मेरे सर के नाम है सौरभ शेखर श्रीवास्तव, जहाँ मैं कोचिंग 2 महीने क्लास किया और पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया और साथ ही साथ स्लाइड का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसमें रैंक 405 है।
और मैं 10th का एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट है और 338 नंबर है मेरा। मैं क्लास 10th में फर्स्ट डिवीज़न 309 नंबर आया हुआ है और पॉलिटेक्निक में पास किया हूँ। इसमें सबसे बड़ा हाथ मान सकते हैं माता पिता और सर्वशेखर श्रीवास्तव सर को। और स्लैट की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सारे बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा विगत माह में बिहार पॉलिटेक्निक DCC 2018 का प्रवेश परीक्षा लिया गया था, जिसके लिए 2 माह पूर्व मैट्रिक एग्जाम के जस्ट बाद मिशन पॉलिटेक्निक 2018 करके हमारे संस्थान एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस में बैच स्टार्ट किया गया, जिसमें जो बच्चे लोग सम्मिलित हुए और लगातार 1.5 महीने तक इन्होंने कड़ी मेहनत की, गणित के सवालों पर जो है पूरा फोकस किया और हेलो 1.5 महीने तक इन बच्चों ने कड़ी मेहनत की, गणित के सवालों पर रेगुलर ध्यान दिया, ट्रिक को भी समझे और सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर पढ़ाते हैं, जो गाइडलाइन देते हैं, उनको इन बच्चों ने फॉलो किया। और यह बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग एक ही नहीं दोहरी सफलता भी पाए हैं। स्लाइट और बिहार पॉलिटेक्निक दोनों में ये लोग सफल होकर के मिथिला का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे इनमें हैं जो मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिला के भी हैं जिन्होंने ये सफलता पाई है। इसके लिए मैं इन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इनका जो कैरियर है वो पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में ज़्यादा उड़ान भरे और ये अपने एक मुकाम पे पहुँचे और अपने पैर पर खड़े हो जाएं। मिल्लत कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर M.A. जावेद की सेवानिवृत्ति पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया और पूरे महाविद्यालय परिवार ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। मिल्लत कॉलेज में रसायन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर M.A. जावेद सेवानिवृत्त हुए। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने उन्हें टोपी, माला, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, तस्वीह, मुसल्लाह, जायनमाज, अतर, चादर, रुमाल, छाता, बैग और 3 पीस सूट देकर विदा और सम्मानित किया। इस मौके पर महाविद्यालय परिवार ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। ज्ञातव्य हो कि डॉक्टर M.A. जावेद वाटर मैनेजमेंट EWM के कोऑर्डिनेटर भी थे। कॉलेज परिवार उनके लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता है। कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी बहादुरपुर प्रखंड कमेटी द्वारा जारी है 26 जून से चल रही अनिश्चितकालीन सामूहिक भूख हड़ताल। केंद्र व राज्य सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ काबिज जमीन का पर्चा व अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने एवं पिछले दिनों आंदोलन के दौरान हुए समझौते पर कार्रवाई की मांग को लेकर CPIM बहादुरपुर प्रखंड कमेटी द्वारा लगातार सामूहिक भूख हड़ताल की जा रही है 26 जून से ही। इनकलाब जिंदाबाद, CPM जिंदाबाद, काबी जमीन का पर्चा देना होगा, काबी जमीन का पर्चा देना होगा, सीओ की मनमानी नहीं चलेगी, सीओ की मनमानी नहीं चलेगी। बहादुरपुर प्रखंड पर और दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों पर जनता के जायज और उचित मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। जहाँ तक बहादुरपुर का सवाल है, बहादुरपुर के पदाधिकारी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं, चीफ सेक्रेटरी के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं, दरभंगा कलेक्टर के आदेश को मानने के लिए नहीं तैयार। ये है सबसे बड़ी विडंबना और इसीलिए हमारा आंदोलन हो रहा है। ये कानून का ब्लॉक चलेगा कि नहीं, सरकार के फैसले लागू होंगे कि नहीं, भूमिहीनों को पर्चा मिलेगा कि नहीं, गैर मर्जरुआ जमीन का निपटारा होगा कि नहीं,
लैंडलेस पर्सन को ज़मीन मिलेगी कि नहीं, लैट्रिन बनाने में 2000 रुपया जो बड़े पैमाने पर वसूली किए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं। जो रिलीफ का सवाल है, बाढ़ चला गया, उसके जो उचित लोग हैं जिनको मिलना चाहिए उसको मिलेगा कि नहीं। लड़ाई हमारी यहाँ है और हमारा आंदोलन चल रहा है। जब तक यह निर्णायक दौर में और वार्ता संपन्न नहीं होती है तब तक यह हमारा आंदोलन चलता रहेगा। 26 तारीख से ही हमारा यहाँ बहादुरपुर प्रखंड अंचल और कार्यालय पर आंदोलन चल रहा है। हम कहना चाहते हैं जो बड़े पैमाने पर भूमिहीन हैं, जिनको ज़मीन नहीं मिला, काबी ज़मीन का पर्चा नहीं मिला और भ्रष्टाचार है सभी क्षेत्र में, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अंचल में भ्रष्टाचार है, प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार है। हमारी पार्टी का समझ है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, गरीब हितैषी कल्याणकारी योजनाओं में जो लूट हो रहा है उस पर बंद हो और यहाँ जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनका जो मुख्य मांग है, जो बरसों से गरीब बसे हुए हैं, उस ज़मीन का पर्चा मिले, इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा आज आंदोलन का 5वां दिन है। हमारे साथी आज 5वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भाकपा माले द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मार्क्स के विचार और हमारे कार्यभार विषय पर हुई चर्चा। भाकपा माले जिला कार्यालय के नागार्जुन रेणु सभागार में 30 जून को गोष्ठी का आयोजन हुआ। मार्क्स के विचार और हमारे कार्यभार इस विषय पर चर्चा हुई। कॉमरेड धीरेन्द्र झा, पोलित ब्यूरो सदस्य भाकपा माले और राज्य शिक्षा विभाग के सदस्य कॉमरेड R.K. सहनी, शिक्षकगण शामिल हुए। काफी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र के रूप में इसमें लोग शामिल हुए। देखिए, ये भाकपा माले का जिला स्तरीय पार्टी क्लास जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, मार्क्सवाद के बारे में एक बुनियादी समझ, जानकारी साथियों को दी जाए, इसके लिए क्लास आयोजित किया गया है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक हैं कार्ल मार्क्स, उनकी 200वीं जन्मशती पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 200 साल मार्क्स का जन्म लिए हुआ और दुनिया का कोई देश नहीं है जहां मार्क्स को मानने वाले लोग नहीं हैं और मार्क्स को मानने वाली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। तो आज के संदर्भ में मार्क्सवाद को कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए, इस बात पर हम लोग यहाँ क्लास कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों ने ये एक दिशा बनाई है कि एक एक पार्टी सदस्य को, एक एक पार्टी समर्थक को मार्क्सवाद की जो बुनियादी बात है वो हम उनको बताएंगे। जैसे आज पूरी दुनिया में पूंजीवाद, सोवियत रूस के पतन के बाद कहा गया कि अब पूंजीवाद ही मानव सभ्यता का अंतिम पड़ाव है और साम्यवाद का अंत हो गया। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया कि फिर से मजदूर वर्ग का आंदोलन, गरीबों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन तेज हुआ। और कार्यशाला में लोग मार्क्सवाद मार्क्स के विचार और हमारे कार्यभार और हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर हम लोग भाकपा माले का जो राजनीतिक प्रस्ताव है, आज के दौर में जो फासीवाद का मुकाबला करने का सवाल है, इसको लेकर के एक बातचीत यहाँ हो रही है। अभी हम लोग दरभंगा में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बात नीतीश जी, मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को राशन के लिए लाइन में इस भीषण गर्मी में लगना पड़ रहा है। और हर प्रखंड मुख्यालय से ये खबरें आ रही है कि गरीब राशन के फॉर्म भरने के क्रम में बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अब कब उनको राशन मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन इस भीषण गर्मी में राशन का आवेदन लिया जा रहा है। रोजगार गरीबों को नहीं मिल रहा है। मनरेगा के तहत जो भी गरीब काम किए हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। इस चर्चा करके योजना बनाएंगे और इसको हम लोग लाएंगे। ये तब तक के समाचार। विद्यालय आपसे इससे पूर्व एक बार फिर नजर खास खबरों पर। जल्द पूरा होगा मिथिलांचल वासियों के हवाई सफर का सपना। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने किया दरभंगा हवाई अड्डे का दौरा। सब कुछ यदि ठीक रहा तो जनवरी 2019 से प्रारंभ हो जाएगी हवाई सेवा। दरभंगा की शान और पहचान ऐतिहासिक राज किले का वजूद अब खतरे में। भूमाफियाओं ने तोड़ी ऐतिहासिक दीवार। रामबाग किले के भीतर दीवार तोड़े जाने को एसएसपी ने गंभीरता से लिया। तुरंत की कार्रवाई। घटना स्थल पर पुलिस तैनात। बोले दोषियों को चिन्हित कर दर्ज होगी एफआईआर। ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने आगे आए विधायक अमरनाथ गामी। भूमाफियाओं के खिलाफ करेंगे आंदोलन। 2 जुलाई को सांकेतिक धरना देकर प्रशासन को समस्याओं से कराएंगे रूबरू। 30 जून को अंतिम वर्ग संचालन के साथ ही 1 जून से चल रहे सर्जना निखार शिविर का हुआ समापन। 3 जुलाई को पुरस्कार वितरण के साथ होगा समारोह का आयोजन। और मदारपुर में अवस्थित अवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के छात्रों का बिहार पॉलिटेक्निक में जलवा बरकरार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।